हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर द रीडिंग। तो हम लोग ये सेशन को रीडिंग सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के भगवद गीता क्लास में। और आज हम लोग भगवद गीता के जो है 18 चैप्टर वेट कर रहे हैं, जो कि 23 नंबर श्लोक हम लोग आज वेट कर रहे हैं। तो आज हमें अपना संग प्रदान करने के लिए इस गदाई प्राण गौरंग प्रभु जी आए। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा नाम के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत धन्यवाद प्रणाम। वेलकम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा वॉइस आ रहा है? जी प्रभु जी। आगे प्रभु जी आप मोबाइल को रोटेट कर सकते हैं क्या? अच्छा, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहले ठीक था आई थिंक, है ना? अभी हो गया है। हर जल्दी में, प्रभु हाँ जी जी अभी ठीक है। ऑटो रोटेशन ऑन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन से ऑटो रोटेशन ऑन करके फिर मोबाइल को कर सकते हैं। अभी ठीक है क्या? क्योंकि आई एम नॉट दैट मच फेमिलियर विथ इट। अभी ठीक है? नहीं, अभी ऑटो रोटेशन ऑन करके फिर मोबाइल को टेढ़ा कर सकते हैं। कैसे ऑन करेंगे ऑटो रोटेशन? नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में? हाँ नोटिफिकेशन पैनल में है ना ऑटो रोटेट का ऑप्शन। एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी ठीक है क्या? जी प्रभु जी। तो 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा पथ सती गौर निताय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद, लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा पति सती ललिता विशाखा की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताई की जय, लक्ष्मी नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में हम भगवद गीता 18-23 है ना प्रभु, 18-23 ना? यस प्रभु। राइट। तो श्लोक इस प्रकार है, नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। नियतम नियमित, संग रहितम आसक्ति रहित, राग द्वेषतः राग द्वेष से रहित, कृतम किया गया, अफल प्रेप्सुना फल की इच्छा से रहित वाले के द्वारा, कर्म कर्म, यत जो, तत् व, सात्विकम सतोगुणों सतोगुणी उच्यते कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य भाई जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकार के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। भटपट भाई जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो यहाँ भगवान इसमें बताते हैं जो कर्म है जो नियमित है, नियमित मतलब प्रेस्क्राइब, तो वो भी कैसे उसकी राग द्वेष बिना किया जाता है और उसमें आसक्ति बिना। दो तीन कंडीशन है भगवान यहाँ बताया। कहते हैं एक तो है नियमित कर्म। नियमित कर्म क्या है? नियमित कर्म जो शास्त्र के आधार पर, शास्त्र में जो बताया एक वर्ण और आश्रम,
भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। तो वर्णाश्रम 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है। 4 वर्ण कौन सी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो यहाँ कहते हैं कि जो शास्त्र के आधार पर जो 4 वर्ण 4 आश्रम को जो नियमित कर्म है उसको करना चाहिए, और वैसे भी करना चाहिए। उस कर्म को, नियमित कर्म को कैसे करना चाहिए? उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें अधिकार नहीं लेना चाहिए उस एक्शन के ऊपर, और उसमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। और वो कृष्ण भावनामृत में किया हुआ, भगवान की संतुष्टि के लिए किया हुआ कार्य, उसमें आत्म संतुष्टि भी होता है, ऑटोमेटिक आत्म कृष्णा तुष्टम जगत तुष्टम। भगवान श्री कृष्ण तुष्ट तो, संतुष्ट हो तो पूरी जगत संतुष्ट हो जाता है। आपको पता है कि महाभारत में जो दुर्वासा मुनि गए थे, 40,000 शिष्यों को लेके गए थे वन में, दुर्योधन ने भेजा वहां जाके पांडव को डिस्टर्ब करने के लिए। तो अक्षय पात्र जो वहां प्रसाद पाने के बाद वो अक्षय पात्र को पलट दी द्रौपदी ने, उस समय में वो आ गए दुर्वासा मुनि वहां। बोल रहे थे कि मैं 40,000 शिष्यों का था। युधिष्ठिर से बोला क्योंकि हम प्रसाद पाएंगे। युधिष्ठिर महाराज तो बिना सोचे समझे हाँ कह दिया, यस महाराज आप आइए, प्रसाद तैयार मिलेगा। वो लोग नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय में द्रौपदी के पास युधिष्ठिर ने बोलने लगे अभी प्रसाद की व्यवस्था करो। कहाँ से करेंगे? जंगल में। अक्षय पात्र का एक बार करने के बाद वो पलट दी उसको। जब द्रौपदी बड़ा संकट में थी, भगवान श्री कृष्ण को याद कर रही थी, क्योंकि संकट से तो भगवान का याद करते हैं, द्रौपदी बहन भी है, भगवान श्री कृष्ण से याद किया। याद करें, भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान ने बोलने लगे द्रौपदी से कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ खिलाओ। वो बोल रहे थे आप मजाक कर रहे हैं, आपको तो पता है यहाँ कुछ नहीं है घर में। अभी तो दुर्वासा मुनि आ गए, यदि उसको संतुष्टि नहीं करने से क्या हुआ, श्राप दे देगा हमको। जब भगवान श्री कृष्ण ने बोला वो तो बात की बात है, पहले मुझे कुछ खिलाओ, भूख लग रहा है। वो बोले तो आप देख लो कुछ रसोई में, कुछ नहीं है वहां। जब भगवान ने वो अक्षय पात्र में थोड़ी सी वो साग का था, कुछ बचा था, वो ने क्या किया, थोड़ा उंगली में लेके उसको चाटा। जैसे चाटा भगवान डकारने लगे, उसी समय में दुर्वासा मुनि 40,000 शिष्य वहां नदी में स्नान कर रहे थे, सबको पेट भर गया, सब लोग डकारने लगे। वो लोग सोचा यदि हम लोग युधिष्ठिर के पास जाएंगे, वहां प्रसाद नहीं पाने से वो से इससे बड़ा अपमान हो जाएगा उनको, इसलिए वहां से भाग गए। तो कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण का संतुष्टि है तो पूरी जगत संतुष्टि है। तो वैसे ही है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जो भी कार्य है जो कृष्ण भावनामृत में भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है उसमें आत्म संतुष्टि भी होता है। सिर्फ भगवान की अलग करके सिर्फ अपने इंद्रियों का तृप्ति के लिए जो किया हुआ कर्म है, कर्म बंधन में काम आता है। कर्म बंधन में आ जाता है, फिर उसके अच्छा बुरा को आप भुगतना पड़ेगा। तो इसमें वो कहते हैं कि ऐसी एक्शन है जो मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण का है। आप देखो मैंने ये 4 वर्ण 4 आश्रम बताया। जब आप देखिए जो शूद्र है, शूद्र का उसकी तमोगुण की प्रतीक है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, देखिए कलयुग में कलव शूद्र संभवा, कलयुग में सभी लोग शूद्र ही जन्म लेते हैं। कलव शूद्र संभवा, जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवेत ब्राह्मण। संस्कार से ब्राह्मण बनता है। ब्राह्मण कोई पैदाशी नहीं है, कोई जनेऊ पहन लिया है, कोई जन्म ले लिया पंडित जी का घर में, वो पंडित बन गया नहीं। जैसे कि उदाहरण प्रभुपाद बताते हैं कि किसी का जज जी का घर में कोई बेटा, जज जी का बेटा, वो ऑटोमेटिक थोड़ी जज बन जाएगा। वो तो क्वालिफाई करना चाहिए, बैचलर ऑफ लॉ, मास्टर ऑफ लॉ पढ़ना चाहिए, पढ़ने को उसको क्वालिफाई करना चाहिए, तभी तो वो है उसको जज बन सकता है। जस्ट जज का बेटा करके प्रिविलेज होने से थोड़ी जज में जज बन जाएगा, नहीं बन सकता है। जैसे डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर का बेटा लोग बोलते हैं डॉक्टर बनता है क्योंकि उसमें रुचि होता है, वो उसी में पढ़ता है, उसमें एमबीबीएस करके क्वालिफाई करता है, फिर उसके बाद डॉक्टर बनता है। जस्ट बिकॉज उसके पिताजी ने डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा बोलने से क्या होगा, वो कैनॉट बिकम अ डॉक्टर।
सिमिलरली यहाँ क्या है, जो कृष्ण को अलग करके जो कार्य किया जाता है वो कर्म बंधन का कारण है। भगवान श्री कृष्ण के लिए ही केंद्र बिंदु रख के जो कार्य किया जाता है उसमें कर्म बंधन से छुटकारा हो जाता है। तो ऐसी एक्शनशील प्रभुपाद बताते हैं, एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस, वो सतोगुण का है, सतोगुण की कंडीशन लगाया यहाँ। इसलिए प्रभुपाद ये बताते हैं कि शास्त्र के आधार पर होना चाहिए हर कार्य, है ना। अभी देखिए इस समाज में यहाँ का दो सेक्शन है। इस समाज में जो जितने लोग रहते हैं, कुछ लोग हैं नियमित रूप से कार्य करते हैं, कुछ लोग अनियमित रूप से मनमानी ढंग से जो कार्य करते हैं, कुछ लोग क्या है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं, पुनर्जन्म होता है, कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है, कोई आध्यात्मिक जो लिबरेशन होता है उसके बारे में जानता नहीं है, ऐसी लोग भी है अनियमित रूप से जो कार्य करते हैं। वेराज कोई नियमित रूप से जो कार्य करता है, शास्त्र के आधार पे कार्य करता है, वो लोग क्या है उस सेक्शन में आता है रेगुलेटेड सेक्शन में। जो नॉन रेगुलेटेड सेक्शन में भी क्या होता है, जो अनियमित रूप से कार्य करने वाले में भी क्या होता है, कोई सिविलाइज्ड होता है, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं उसमें से भी, कोई अनपढ़ होता है उसमें, कोई अच्छे संस्कार वाला भी होता है, कोई संस्कार नहीं है। मैं उसमें बताता हूँ जो अनियमित रूप से जो कार्य करते हैं उनमें भी पढ़े लिखे हैं, जो संस्कार है जिसके संस्कार नहीं है, बहुत ताकतवर है, कमजोर है, मगर ये सबका क्या है, एक ही प्रवृत्ति होता है, जानवर की प्रवृत्ति। जानवर की क्या प्रवृत्ति है, खाना सोना मैथुन करना आपको, और उसके बाद अपने आप को बचाना उसको। वो लोगों का जो भी कार्य है वो ऑस्पिशियस नहीं होता है उसको, क्योंकि उनका जो उद्देश्य क्या है, कार्य करने की उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति करना। तो जैसे कहते हैं कि क्योंकि वो लोग जैसे जानवर जैसे वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में खाता है वो, क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो कल्चर पता है, टेबल मैनर्स पता है, स्पून रख के और फोर्क रख के वो खाता है, उसमें हाथ में ग्लव्स पहन के एप्रॉन पहन के, टेबल मैनर्स पता है, वो खाता है ना। मगर खाना तो एक ही है, एक्टिविटीज तो एक है। जैसे जानवर थोड़ा से ऐसी जगह फिल्थी एरिया में खा लेता है, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में सिविलाइज्ड वे में खाता है उसको, है ना। देखिए क्योंकि किया हुआ कार्य तो जानवर की कार्य है, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिपेंडिंग, तो वो लोग भौतिक संसार में ही रहते हैं, भौतिक संसार दुखदायक है। मगर दूसरी तरफ से आप देखिए कि जो शास्त्र का आधार पे, स्क्रिप्चुरल इंजेक्शंस का आधार पे नियमित रूप से कार्य करता है, वो लोग कृष्ण भावनामृत में उत्तान होते हैं। जैसे कि हमने बताया, एक शूद्र है, शूद्र तमोगुण में प्रवृत्ति करता है, और उसके बाद आता है दूसरे आश्रम में, जब वर्ण में शूद्र का ऊपर कौन आता है, वैश्य आता है। वैश्य क्या है, तमोगुण रजोगुण का मिक्स है, कंबाइन। और वैश्य का ऊपर कौन सी श्रेणी आता है वर्ण में, क्षत्रिय आता है। क्षत्रिय का क्या है, रजोगुण से प्रवृत्ति है, predominantly is in the mode of passion. The Shudra is in the mode of ignorance. Vaishya is in the mode of ignorance mixed with passion. And Kshatriya is in the pure mode of passion. And the Brahmana is in the mode of goodness. अभी एक्चुअली एलिवेशन होता है शूद्र से, एलिवेशन होता है, ही कैन बिकम अ ब्राह्मणा प्रोवाइडेड। आज हम देख सकते हैं इस कान में जो सो कॉल्ड वेस्टर्न पीपल है, जो अंग्रेजी लोग है, अंग्रेजी लोग का उसकी क्या है, उसकी दे आर बेसिकली वो म्लेच्छ थे। म्लेच्छ मतलब उसकी मीट ईटर्स थे, इलिसिट सेक्स करते थे, पराय स्त्री के साथ संबंध रखते थे, जो अंडा मांस मदिरा मछली सब खाते थे, जुआ खेलते थे, नशा करते थे। प्रभुपाद ने ऐसी शूद्र को, जो तमोगुण में रहने वाले को, प्रभुपाद कहां से कहां उतार किया, ब्राह्मण लेके आया, ब्राह्मण का, ब्राह्मण से भी ऊपर लेके आया। आज दे आर स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो इसमें से हमें क्या समझना है, लाइव एग्जाम्पल हमें बता रहा हूँ। देखिए कैसे प्रोग्रेस होता है उसको। अभी उसमें भी क्या है, जब कोई दिव्यता को फॉलो करते हैं, उसमें से भी तीन श्रेणी है। एक तो है जो शास्त्र को
शास्त्र का नियम को पालन करते हुए जो इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करते हैं। और कोई क्या करता है, वो सब कुछ त्याग कर देता है, सिर्फ मोक्ष के लिए ही कोशिश करता है, उसको संसार त्याग कर देता है, वो चाहिए मोक्ष के लिए कोशिश करता है। और तीसरा श्रेणी है जो भक्त है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का भक्त है, जो डिवोटीज है, कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वो। अभी पहला श्रेणी में जो नियमित रूप का जो कार्य को शास्त्र के आधार पे करके वो लोग भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, उसमें से भी दो श्रेणी है। उसमें वो कौन दो श्रेणी है? वो एक सकारात्मक करने वाला, एक दूसरा निष्काम करने वाला। उसमें सकारात्मक कर्म करने वाला क्या है? वो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। उसको जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं वो लोग का डेफिनेटली सकारात्मक करने वाला तो एक तरफ इज इन द मोड ऑफ गुडनेस, बट उसका रिजल्ट क्या होगा? दे आर एलिवेटेड टू हायर प्लानिटरी सिस्टम्स, है ना। मगर फिर भी क्या है, वो बंधन से छुटकारा नहीं है उनका। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके, जैसे कि उनकी पायस डीड्स को रिजल्ट खत्म होगा, खत्म होने के बाद वापस इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा उसको। तो वो क्या है, वो श्रेणी क्या है? वो तो अच्छी श्रेणी है क्या? नहीं, तो नहीं है। क्योंकि एस्पिशियस एक्टिविटीज क्या है, सिर्फ उनको इस संसार से मुक्ति देना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बार बार गुणों का बारे में बहुत ज्यादा वर्णन करते हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर 18 में यही है जो है, मोड्स कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज। जो कोई भी कार्य है उसको हमारा ये तीनों गुण से हम नियंत्रित होता है। उसमें पहले भगवान ने इसको पहले 3 श्लोकों में ज्ञान को बारे में बताया, 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज है उसको। एक नॉलेज इन द मोड ऑफ गुडनेस बताया 18-20 में। जो नॉलेज इन द मोड ऑफ गुडनेस मतलब जो जिसका अंदर सबका अंदर एक आध्यात्मिक चेतना को देखता है, वो है ना, वो बहुत अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, फिर भी सबका अंदर एक आध्यात्मिक चेतना को देखता है, उसको स्पिरिचुअल नेचर। तो वो व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि वो सतोगुण का ज्ञानी है, सतोगुण का ज्ञानी है। दूसरा रजोगुण को भी है, नॉलेज इन पैशन को। इसका मतलब वो शरीर को देखता है, उसको अलग अलग किस्म का अलग अलग शरीर को देखता है उसको, है ना। हाँ, और वो लोग का नहीं पता है कि भैया जो मेटीरियल जो भौतिक शरीर है, शरीर नश्वर होने के बाद वो सोचते हैं कि उसके साथ चेतना भी नष्ट हो जाता है उसको, है ना। तो फिर वो लोग कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है, शरीर और आत्मा को भेद नहीं जानता है उसको, वो सोचते हैं कि शरीर ही आत्मा है। तो ऐसी लोगों का कॉन्शियसनेस है टेम्पररी कॉन्शियसनेस है, वो नॉलेज इन द मोड ऑफ पैशन। और 18-22 में कहते हैं कि नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब जो ज्ञान है वो तमोगुण का ज्ञान है। तमोगुण का ज्ञान मतलब क्या है? वो इतनी आसक्ति है उनकी कार्य पे, वो उस कार्य पे इतनी आसक्ति है, उसके बारे में सत्यता नहीं जानता है वो। क्योंकि जो साधारण लोग का ज्ञान है वो है उसमें सभी साधारण लोगों का ज्ञान पूरा नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस है। उसको उसकी ज्ञान कहाँ तक सीमित है? शरीर से सीमित है वो। क्योंकि वो शास्त्र के बारे में नहीं जानता है, उसके बारे में नजरअंदाज करेगा, उसको बोलने से भी रुचि नहीं आएगा वो। उसके लिए सब कुछ क्या है? भगवान का है, उसके लिए धन है भगवान। जहाँ 4 पैसा है वही है सब कुछ। इसका मतलब उसकी ज्ञान कहाँ तक सीमित है? उसकी शरीर संबंधी इंद्रिय वस्तु का अंदर ही सीमित है वो। उसकी परम सत्य के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है वो। जैसे कि साधारण जानवर लोग का जो ज्ञान है वही है जो तमोगुण में रहने वाले का ज्ञान उसको। अभी भगवान इसमें 18-23 में कहते हैं कि इसमें इसमें से भी गुणों का बारे में वर्णन करते हैं। इस श्लोका में मोड नॉलेज इन द, इस श्लोका में एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस बताते हैं। जो एक्शन है, जो कार्य है, शास्त्र का आधार पर है और बिना आसक्ति को किया हुआ कार्य है, जिसमें राग द्वेष नहीं है और जिसमें कोई इच्छा रहित है, निष्काम है। सुशील प्रभुपाद यहाँ इस मोड ऑफ गुडनेस को, सतोगुण को कृष्ण भावनामृत के साथ बहुत जोड़ते हैं उसको।
अभी इसमें देखिए, इसमें भी यह है, बताते हैं कि भगवान ने जब मोड्स के बारे में इतनी बताते हैं, क्यों बताते हैं इसको? क्योंकि ये सब कुछ कार्य जो ये तीनों गुणों द्वारा नियमित किया जाता है, इस जगत में जितने भी कार्य होता है ये तीनों गुण से नियमित होता है इसमें, है ना? क्योंकि आप देखिए 14 चैप्टर को, कंप्लीट 14 चैप्टर को भगवान ने डेडिकेट किया, ये मोड्स कैसे काम करता है ना, और उसके एनालिसिस करते हैं उसको 17th 18th चैप्टर में, उस मोड्स का फर्दर फर्दर एनालिसिस करते हैं उसको, है ना। आप आखिरी जो 6 चैप्टर है ना, पहले तो कर्म योग है फर्स्ट 6 चैप्टर्स, और बीच में 6 चैप्टर्स है आपको है उसमें भक्ति योग है, आखिरी 6 चैप्टर है ज्ञान योग है उसमें। तो अर्जुन ने यहाँ सांख्य सिद्धांत के बारे में पूछते हैं उसको, भगवान ने सांख्य के बारे में वो पूरी भगवत गीता में वो अर्जुन को उपदेश देते रहते हैं। अभी सेंट्रल एलिमेंट सांख्य फिलॉसफी में सेंट्रल एलिमेंट क्या है, मुख्य पदार्थ क्या है? मुख्य पदार्थ ये है मोड्स। मोड्स मतलब ये गुण, 3 गुण। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो सांख्य फिलॉसफी का बताते समय में, सांख्य फिलॉसफी क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में बताते समय में भगवान क्या करते हैं, इस मोड्स के बारे में तो बताने, जैसे कि आप मैथमेटिक्स करते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में किसी से बात करते हैं, उस समय में नेचुरली जो आपका बात नंबरों का आधार, नंबरों से आधारित होता है, क्योंकि नंबर का बिना मैथमेटिक्स नहीं है। वैसी है जो ये सांख्य फिलॉसफी है, सांख्य फिलॉसफी क्या है, उसमें ज्ञान योग से जुड़ा हुआ उसमें। तो भगवान ने क्या करते हैं, ये तीनों गुणों को ये सेंट्रल मैसेज बनाते हैं अर्जुन को, बताते हैं कि अर्जुन आप लड़ सकते हो, आप लड़ो, आप क्षत्रिय हो, मगर आप इस लड़ते समय में क्या करना चाहिए, इसमें बंधन में फंसना नहीं चाहिए। बंधन क्या है? अर्जुन ने पहले क्या सोचा, मैं तो किसी को अपने बंधु मित्र को मारता हूँ, वो अपने आप को किसी को शरीर का संबंधी में उसकी नजरिया है, वो शरीर नश्वर होने से सब कुछ खत्म है, तो उसकी आसक्ति किसमें? शरीर पे आसक्ति था उसको। तो भगवान यहाँ 14 चैप्टर से लेकर और 17 चैप्टर 18 चैप्टर में भी भगवान क्या करते हैं, जो चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस, चैरिटी इन द मोड ऑफ पैशन, चैरिटी इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, नॉलेज इन द मोड ऑफ गुडनेस, नॉलेज इन द मोड ऑफ पैशन, नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, फिर एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस, एक्शन इन द मोड ऑफ पैशन, एक्शन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो भगवान इसी मोड का बताते हैं इसमें। फिर बोलते हैं वर्कर इन द मोड ऑफ गुडनेस, गुडनेस में रहने वाला काम कैसे करेगा, वर्कर इन द मोड ऑफ पैशन, वर्कर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, और 3 काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कैसे समझते हैं किसी चीज को, वो भी गुडनेस में, मोड ऑफ गुडनेस में, मोड ऑफ पैशन में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में। फिर किसी का दृढ़ता आता है, संकल्प आता है, वो भी कैसे संकल्प, वो भी मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ। तो इस चैप्टर में पूरा पूरा भगवान क्या करते हैं, गुणों का आधारित से ही भगवान यहाँ चर्चा करते हैं उसमें, है ना। 18 चैप्टर में कंप्लीट भगवान ने यही डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जितने भी एक्शन है वो सभी एक तरफ नहीं है, ये कुछ एक्शन है इन द मोड ऑफ गुडनेस, कुछ एक्शन है इन द मोड ऑफ पैशन, कुछ एक्शन है इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस है। इसलिए भगवान यहाँ करते हैं, इस सेक्शन को ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके हमें समझाते हैं उसको। तो एक तरफ ये भी है, फिर आगे चलते हैं कि आ, इसमें सात्विक जो की क्वालिटीज आज का श्लोक में हमने डिस्कस किया था कि उसमें एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस, इसमें एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस में क्या है, नियतम। नियतम मतलब रेगुलेटर, हमें कुछ रेगुलेशन दिया श्रील प्रभुपाद ने, उस रेगुलेशंस को हर हालत में हम फॉलो करना चाहिए। 4 नियम है, कौन सी 4 नियम है, वो है नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, ये है नियम है, डूस एंड डोंट्स बताते हैं इसमें। वो किससे आधार है, श्रील प्रभुपाद ने जितने भी शास्त्र का अंदर नियम है, उस नियमों का श्रील प्रभुपाद संक्षिप्त रूप से इस 4 नियमों का अंदर सीमित कर दिया है। यदि इस 4 नियमों का हम लोग सिंसियरली फॉलो किया तो क्या करेंगे हम,
जानवर से बेहतर इंसान बनेंगे, है ना। भक्ति तो बात की बात है। भक्ति में श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, फर्स्ट यू बिकम ए ह्यूमन बीइंग, यू डोंट एक्ट लाइक अ एनिमल, यू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस। फिर इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट है संग रहितम। संग रहितम मतलब क्या है, जो देखिए कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य को, रिजल्ट को हम त्याग कैसे कर सकते हैं, फिर तो हमारा कोई कार्य नहीं होगा। यदि हम हर कार्य करते हैं उसका कुछ ना कुछ परिणाम है, उसकी मन में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव अप द डिजायर फॉर फ्रूट्स ऑफ दैट एक्शन, इसलिए उनका नाम भी दिया था फ्रूटिव एक्टिविटीज। अभी क्या है, वो डिजायर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ हम इसका मतलब, हम डिजायर के बिना हम जड़ पदार्थ है, हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं, हम मृत्यु शरीर हो जाएगा यदि डिजायर नहीं हो। तो डिजायर तो होगा, मगर डिजायर में क्या होना चाहिए, उसकी भोगने का इच्छा नहीं होना चाहिए, रिजल्ट का भोगने का इच्छा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण भोक्ता है। उस सेंस से हम लोग कार्य करना चाहिए। हम कहाँ फंसते हैं, हम लोग उसको रिजल्ट को भोगना चाहते हैं, सेपरेट कृष्णा एंड एंजॉय सेपरेटली, यहाँ दिक्कत है, इसी में हम फंसते हैं। तो क्या है संग रहित मतलब क्या है, जो आसक्ति है, जो कार्य करने का अधिकारत्व, सेंस ऑफ ओनरशिप, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू द सेंस ऑफ ओनरशिप, ये है संग रहित। अराग देश द्वेषता, अराग, अराग मतलब क्या है, उसका अंदर हमारा कोई राग द्वेष में मिलन नहीं होना चाहिए। उसमें सब क्या है, जो काम क्या होता है, जो अपने इंद्रियों का प्रीति के लिए जो भी कार्य करते हैं वो है काम है। प्रेम क्या होता है, प्रेम भगवान कृष्ण इंद्रिय प्रीति के लिए, भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों का प्रीति करने के लिए जो करते हैं कार्य, वो क्या होता है, प्रेम होता है उसमें। तो यहाँ राग द्वेष बिना, ये तीसरा इंग्रेडिएंट है। पहला इंग्रेडिएंट मैंने बताया नियतम, नियतम मतलब नियमित रूप से शास्त्र के आधार पर अपने कर्तव्य को निभाना है। जो आश्रम में आप रहते हो, गृहस्थ होने से, ब्रह्मचर्य होने से, वानप्रस्थ होने से, संन्यास होने से, ब्राह्मण ब्राह्मण और वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, जो भी आश्रम जो वर्ण में रहते हैं, उनकी जो नियम है उससे कार्य करने चाहिए और शास्त्र के आधार पर कार्य करने चाहिए। दूसरा संगरहितम, संगरहितम मतलब सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होना चाहिए, मी एंड आई एंड मी नहीं होना चाहिए। तीसरा राग द्वेषता, राग द्वेष का बिना। और चौथा है अफल प्रेप्सना, अफल प्रेप्सना मतलब जब उसकी फ्रूट्स को भोगने का इच्छा रही। अफल, फल मतलब फ्रूट्स, अफल मतलब डिजायर फॉर, नॉट डिजायरिंग फॉर फ्रूट्स, ऑपोजिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, हम रोबोट बन जाए, मशीन बन जाए, कोई हमारा अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशन नहीं है कार्य करते समय में। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी बिकॉज इट इज राइट, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वन होप्स टू गेन और फियर्स टू लूज। हम जो नियमित मतलब जो सही शास्त्र के आधार पर जो नियमित कार्य है, उस कार्य, सही कार्य को करना चाहिए। मगर क्या होना चाहिए, उस कार्य द्वारा हमें कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। क्या अपेक्षा, इसमें मैं जीतूंगा, इसमें हारूंगा करके। आपका बेस्ट उदाहरण है, एक डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करता है, एक पेशेंट को ट्रीट करता है। डॉक्टर को पता है क्या करने से पेशेंट ठीक हो जाएगा। वो डॉक्टर उसमें भेदभाव करता है, कोई ये व्यक्ति, ये पेशेंट बड़ा अमीर व्यक्ति है, नहीं तो ये पेशेंट है ये बड़ा गरीब है, ऐसी भेदभाव करके इलाज करता है। यदि कोई सर्जरी करना है, सर्जरी करते समय में अमीर का भी वही चाकू लगेगा, गरीब को भी वही चाकू लगेगा, है ना। तो वो है ऐसी जो एक्शन है वो सात्विक एक्शन। तो कृष्ण भावना मृत में क्या होता है, सात्विक एक्शन मतलब क्या है, सतोगुण की एक्शन क्या है, ड्यूटी परफॉर्म्ड एज एन ऑफरिंग टू लॉर्ड, भगवान की सेवा में समर्पित करने के लिए जो कार्य करते हैं उसमें हमारा स्वामित्व नहीं है, और उसमें हमारा जो रिजल्ट भी भोगने का इच्छा नहीं है।
और ऐसी एक्शन है वो क्या होता है, हृदय को शुद्धि करता है, फिर हमें हमें इस संसार की बंधन से छुटकारा देता है। तो वही है भगवत गीता 18.23 में भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं, सिस्टमेटिक टीचिंग के बारे में बताते हैं। हमारा हमारा फोकस पहले नॉलेज इन द मोड ऑफ गुडनेस, नॉलेज इन द मोड ऑफ पैशन, नॉलेज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस से शिफ्ट करके भगवान यहाँ करते हैं एक्शन में, एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस, एक्शन इन द मोड ऑफ पैशन, एक्शन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस बताते हैं उसमें, है ना। तो एक्शन को भी कैसे करते हैं, 3 गुणों से उन्हें करते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। सो पर्टिकुलरली इस वर्ष में 18.23 में एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस के बारे में बताते हैं। एक्शन इन द मोड ऑफ गुडनेस क्या है, द मोस्ट प्यूरिफाइंग टाइप ऑफ एक्शन, है ना। तो यहाँ यही है उसमें, इसमें आराग मतलब जो अपने पसंद अपने नापसंद से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वो कार्य तो करना चाहिए। आप वी आर वर्किंग, हम ऐसी थोड़ी, हम वी आर वर्किंग फॉर द सेक ऑफ मनी, बट द मनी शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना। तो ऐसी है, ये क्वालिटीज रखने से क्या होता है, हम लोग का कॉन्शियसनेस को उत्तान करता है, हमारा कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करता है। और तो ये संस्कृत में जो नियतम शब्द है उसमें बताते हैं कि जो कार्य नियमित रूप का कार्य, प्रिस्क्राइब ड्यूटी से परफॉर्म रेगुलरली, जो नित्य करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी, it should be performed regularly and it should be as per the scriptural injunctions, और धर्म का आधार पे करना चाहिए। ऐसी नहीं है कि मनमानी ढंग से मैंने आज करता हूँ, मेरे लिए अच्छा लगा मैंने कर दिया, नो। और उसमें भी क्या है, आसक्ति तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आसक्ति में आ गया उस कार्य का, फिर क्या होगा, उस कार्य हमें सतोगुण में प्रवृत्ति होने नहीं देगा, वो फिर रजोगुण का नीचे धकेल देगा। हमारा एक्शन शुड एलिवेट अस टू द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर गुडनेस, ठीक है, वैसी है। तो इसमें भगवान यही कहते हैं कि ब्रॉडर गाइडेंस है वो, इसमें जो भी कार्य करते हैं उसमें उसका अंदर कार्मिक रिएक्शन से बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, उसमें उस कार्मिक रिएक्शन से हम परे होने चाहिए। ऐसी कार्य का बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक करना चाहिए, उसमें अपने जो सेल्फलेसनेस होना चाहिए, सेल्फलेस मतलब वो अपने क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश नहीं होना चाहिए वो, और सेल्फलेस होना चाहिए वो क्या करता है, वो राजसिक एक्शन से हमें तमोगुण से रजोगुण से हमें सतोगुण में प्रवृत्ति कराता है। हरे कृष्णा, ये है आज का टॉपिक। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद की कहने हैं कि जो एक्शन यहाँ कृष्ण भावनामृत में किया हुआ हर कार्य ऑटोमेटिकली इस श्रेणी पे आ जाता है, इन द मोड ऑफ गुडनेस, इस संसार में हम लोग के कर्म बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। वो जिस तरह से जिस चेतना से हम कार्य करेंगे उस चेतना का वो गुण का आधार पे हमें उसको परिणाम भुगतेंगे, है ना। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर था। तो प्रभु जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं, यस प्रभु। तो अगर जिन भक्तों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी से। वैसे समय हो चुका है, हम लोग एक ही प्रश्न ले सकते हैं। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग सेशन को यहाँ विराम दे सकते हैं। तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाँ, कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम राम। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, हरे धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, थैंक यू। हरे तो कृष्ण। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग इस सेशन के लिए विराम देते हैं। जगदगुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। लीला लीला जय। गौर। हरे हरे हरे